बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक लंबी लड़ाई है। बलूच लोग पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी ग्रुप लंबे समय से मार्जिनलाइजेशन और ऑपरेशन का सामना कर रहे हैं। हाल के सालों में यह कॉन्फ्लिक्ट और भी बढ़ गया है, वायलेंस और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के साथ। मार्च 2025 में एक फेमस बालोक लीडर डॉ महरंग बलूच की गिरफ्तारी ने वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ब्रूटल क्रैकडाउन को स्पार्क किया। बलूच एकता समिति के लीडर डॉ बलूच को क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, में एक पीसफुल सिट इन के दौरान अरेस्ट किया गया था। यह सिट इन मिसिंग पर्सन्स, जिनमें से कईयों को पाकिस्तानी सेना द्वारा फोर्सिबली डिसअपीयर कर दिया गया, माना जाता है कि रिहाई की मांग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। पाकिस्तानी सरकार ने प्रोटेस्ट का जवाब फोर्स से दिया, कई लोगों को मार डाला और दर्जनों को घायल कर दिया। बलूचिस्तान में रीसेंट इवेंट्स इस रीजन में चल रहे ह्यूमन राइट्स क्राइसिस की एक स्टार्क रिमाइंडर है। बलूच एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तानी सेना पर वाइड स्प्रेड अब्यूसेस करने का आरोप लगाया है, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और टॉर्चर शामिल हैं। पाकिस्तानी सरकार ने इन एलिगेशंस का लगातार खंडन किया है, लेकिन इनका सपोर्ट करने वाले एविडेंस बढ़ रहे हैं। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इश्यू है, जिसका एक लॉन्ग और ट्रबल्ड हिस्ट्री है। करंट सिचुएशन को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एग्जामिन करना एसेंशियल है। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें 1946 में ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन तक ट्रेस्ड बैक की जा सकती हैं। बलूचिस्तान, एक वास्ट और रिसोर्स रिच रीजन, को पाकिस्तान द्वारा फोर्सिबली एनेक्स किए जाने से पहले थोड़े समय के लिए इंडिपेंडेंस दी गई थी। इस एनेक्सेशन का बलूच लोगों ने विरोध किया, जिन्हें लगा कि उनकी ऑटोनॉमी और कल्चरल आइडेंटिटी खतरे में है। पाकिस्तानी सरकार ने बलूच रेजिस्टेंस का जवाब मिलिट्री फोर्स से दिया। 1948 में पहले बलूच अपराइजिंग को कुचल दिया। दशकों से रिप्रेशन और वायलेंस का यह पैटर्न जारी है, रिजेंटमेंट को बढ़ावा दे रहा है और बलूच लोगों और पाकिस्तानी स्टेट के बीच डिवाइड को गहरा कर रहा है। बलूचिस्तान में वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, कॉपर और गोल्ड सहित की खोज ने टेंशंस को और बढ़ा दिया। बलूच लोगों ने पाकिस्तानी सरकार पर उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने का आरोप लगाया है, जबकि उन्हें प्रॉफिट्स का फेयर शेयर नहीं दिया जा रहा है। ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डीप सी पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कंटेंशन का एक पार्टिकुलर सोर्स रहा है। 2002 में चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्च किया गया ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर के रूप में टाउटेड किया गया है। हालांकि ये प्रोजेक्ट करप्शन, लोकल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के एलिगेशन से घिरा हुआ है। बलूच लोगों को लगता है कि उन्हें पोर्ट के इकोनॉमिक बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा रहा है, जबकि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का ब्रंट उन्हें ही बेयर करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी सरकार की पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सप्रेशन की पॉलिसीज ने बलूच लोगों में एलियनेशन की एक डीप सेंस पैदा कर दी है। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट केवल एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, ये बेसिक राइट्स, डिग्निटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एक स्ट्रगल है। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का जवाब हैवी हैंड से दिया है। इस रीजन में हजारों ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं और एक ब्रूटल काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन चला रहे हैं। बलूच एक्टिविस्ट्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा वाइड स्प्रेड ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस को डॉक्यूमेंटेड किया है, जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, टॉर्चर और आर्बिट्रेरी डिटेंशन शामिल हैं। कॉन्फ्लिक्ट के सबसे कंसर्निंग एस्पेक्ट्स में से एक एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की प्रैक्टिस है। हजारों बलूच लोग, जिनमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स शामिल हैं, रीसेंट ईयर्स में मिसिंग हो गए हैं। माना जाता है कि कई पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा चलाए जा रहे सीक्रेट डिटेंशन सेंटर्स में हेल्ड हैं, जहां उन्हें टॉर्चर और इल ट्रीटमेंट का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सरकार ने एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में किसी भी इन्वॉल्वमेंट से लगातार इनकार किया है, लेकिन इसके विपरीत एविडेंस का एक ग्रोइंग बॉडी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सहित ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने बलूचिस्तान में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के कई केसेस डॉक्यूमेंटेड किए हैं। पाकिस्तानी सेना की हैवी हैंडेड टैक्टिक्स का बलूचिस्तान में सिविलियन पॉपुलेशन पर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट पड़ा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणाम स्वरूप हजारों मौतें हुई हैं, वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट हुआ है और फियर और इंप्यूनिटी का क्लाइमेट बना है।
ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए अकाउंटेबिलिटी की कमी ने बलूच लोगों के बीच रिजेंटमेंट और रेडिकलाइजेशन को और बढ़ावा दिया है। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है जिसके लिए इंटरनेशनल अटेंशन और एक्शन की डिमांड है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तानी सरकार को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और वायलेंस और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस को एंड करने के लिए दबाव डालना चाहिए। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए फार रीचिंग इंप्लीकेशंस हैं। ये रीजन वाइटल एनर्जी रिसोर्सेज और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स का होम है और इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की पोटेंशियल है। बलूचिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जिनमें से कुछ के अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से लिंक्स हैं, की प्रेजेंस कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी की एक और लेयर ऐड करती है। बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के लिए पाकिस्तानी सरकार का अप्रोच काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। सेना की हैवी हैंडेड टैक्टिक्स ने केवल बलूच लोगों को एलियनेट करने और इंसर्जेंसी को फ्यूल करने का काम किया है। कॉन्फ्लिक्ट के सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की आवश्यकता है जो बलूच लोगों की लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। इंटरनेशनल कम्युनिटी का बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर एक्ट करने का एक मॉरल और स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव है। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्फ्लिक्ट के पीसफुल रेजोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने इन्फ्लुएंस का यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोल्यूशन की ओर पहला स्टेप बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल इश्यू के रूप में एक्नॉलेज करना है। पाकिस्तानी सरकार को बलूच लीडर्स के साथ बिना किसी प्रीकंडीशंस के एक मीनिंगफुल डायलॉग में एंगेज करना चाहिए ताकि उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जा सके। इसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को एड्रेस करना शामिल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तानी सरकार और बलूच लीडर्स के बीच डायलॉग को फैसिलिटेट करके एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर यह इंश्योर करने में भी हेल्प कर सकता है कि कोई भी पीस प्रोसेस इंक्लूसिव हो और बलूच सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव हो। बलूच लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को कॉन्फ्लिक्ट के जस्ट और इक्विटेबल सॉल्यूशन के लिए उनकी एस्पिरेशंस का सपोर्ट करना चाहिए। बलूचिस्तान का फ्यूचर इसी पर डिपेंड